अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी 699। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें एक फ्रैक्शन दी गई है, कसर दी गई है, इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। जुज़वी कसूर में हमने तहलील करना है। ये हमें गिवन जो फ्रैक्शन है इसकी जुज़वी कसूर कुछ इस तरह से होंगी, x माइनस 4 x प्लस 3। तो नीचे अगर आप देखें तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं, तो इसकी जो जुज़वी कसूर होंगी वो इस तरह की होंगी, a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3। इस टाइप की जुज़वी कसूर होंगी इस फ्रैक्शन की, इस कसर की। तो अब हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी। हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका ये जो डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लाइंग 4 साइड्स बाय x माइनस 4, यानी लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर सारा हमने खत्म करना है। जब होल इक्वेशन को हम x माइनस 4 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल रह जाएगा x माइनस 11। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको x माइनस 4 x प्लस 3 से, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 रह जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 3 को जब इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा x माइनस 4। x माइनस 11 इज इक्वल टू, अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ बनेगा ax प्लस 3a प्लस bx माइनस 4b। तो यहां से हम a और b के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। x कोएफिशिएंट भी इक्वेट करते हैं, b के कोएफिशिएंट्स को भी इक्वेट कर लेते हैं। तो कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कैसे कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे b है और ये प्लस है, तो a प्लस b विल बी इक्वल टू 1। यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ a प्लस b। तो इस इक्वेशन को हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम कांस्टेंट्स के, ये तो हमने कोएफिशिएंट इक्वेट किए हैं x के, अब हम करते हैं कांस्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट। कांस्टेंट्स का यहाँ पे है 3a माइनस 4b और ये इक्वल है नेगेटिव 11 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारे पास a और b में दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है 2 और 3 को। तो 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगर हम देखें नीचे तो a का कोएफिशिएंट 3 है, ऊपर a का कोएफिशिएंट 1 है। हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, यानी 2 जो है इसको अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें ये बन जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल्स टू, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 3। तो 2 हमारे पास अब इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, ये हमारे पास 2, इसे हम क्या देते हैं अब 4। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। अब हम 3 में से 4 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3a में से 3a को माइनस करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3b यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस जब करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3b प्लस 4b हो जाएगा। यानी आपने जब माइनस किया तो हमारे पास रह जाएगा 3b माइनस माइनस 4b इक्वल 3 माइनस माइनस 11, 3b माइनस माइनस प्लस 4b
3 माइनस माइनस प्लस 11। 3b में 4b अगर हम ऐड करें तो ये बनता है 7b। 11 प्लस 3 14। b माइनस करना है, दोनों तरफ 7 पे डिवाइड कर लें, हमें सिर्फ b मालूम करना है तो b की वैल्यू आ जाती है 14 को 7 पे डिवाइड करें तो 2। तो इसमें हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें a की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। b की वैल्यू को 2 में पुट कर लेते हैं। एज a प्लस बी इक्वल टू 1, तो हमें a फाइंड आउट करना है। a विल बी इक्वल टू 1 माइनस b की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2 है, तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। 1 माइनस b 2 है, a विल बी इक्वल टू प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आई -1। अब हम दोनों कांस्टेंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं, a b और b भी। अब ये जो कांस्टेंट हमने फाइंड आउट किए हैं इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगी। गिवन फ्रैक्शन की x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल्स a की वैल्यू हमारे पास है -1 ओवर x माइनस 4 प्लस b की वैल्यू है 2 ओवर x प्लस 3। तो इसको जरा हम रीअरेंज कर लेते हैं। x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल 2 ओवर x प्लस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। तो ये हमारे पास जुज़वी कसूर हैं जो कि हमें फ्रैक्शन दी गई थी उसकी, जो कि हमने मालूम कर ली है।